बूथ करने के लिए हमने एक ऐप का निर्माण किया है, बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो। उस ऐप के माध्यम से हम लोगों का ये टारगेट है कि लोकसभा चुनाव से पहले प्रत्येक बूथ पर 5 कम से कम एक्टिव सक्रिय नौजवानों को अपनी पार्टी के साथ जोड़कर उन्हें जिम्मेवारी दी जाएगी। और इस बार जो हरियाणा युवा कांग्रेस की इकाई है, हमने ये फैसला लिया है कि 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में प्रत्येक विधानसभा पे कम से कम 1000, क्योंकि 200 बूथ एवरेज है एक विधानसभा में, 200 गुणा 5 1000 आदमियों की 1000 युवा कांग्रेस की फौज प्रत्येक उस व्यक्ति को देने का काम करेंगे जो पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेगा। थैंक यू। मालूम नहीं कि नायब सिंह सैनी का ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस है उनका संगठन का, क्योंकि वो एक बार मात्र जिला अध्यक्ष रहे हैं जितनी की मेरी जानकारी है। उस व्यक्ति को प्रदेश का अध्यक्ष बनाना, जब जिस व्यक्ति की एक बार विधानसभा की टिकट भी कट रही थी, और इस बार चर्चाएं तो ऐसी थी कि नायब सिंह सैनी जी को शायद कुरुक्षेत्र की लोकसभा की टिकट लेने के भी लाले पड़ रहे थे। सिर्फ आपसी गुटबाजी जो भाजपा के अंदर कहीं ना कहीं चल रही थी, उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक मजबूरन फैसला जो भाजपा के नेतृत्व ने लिया है। मेरी तो शुभकामनाएं हैं, नए अध्यक्ष बने हैं, पार्टी की तरफ से मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। कितनी सीटों का अनुमान है सर कांग्रेस का आपके हिसाब से? जैसे भाजपा 75 बार बोलती है, भाजपा का 75 पार 2019 में फुस हो चुका है। लोगों ने तो उन्हें बाहर भेजने की तैयारी कर ली थी। ये जजपा वाले आके उनकी गोदी में ना बैठते तो आज हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार ना होती। और ये बात मैं आपको कह रहा हूं, 10 का आंकड़ा डबल डिजिट के अंदर भाजपा हरियाणा के विधानसभा चुनाव में नहीं पहुंच पाएगी। कांग्रेस पार्टी के चेहरों पर अब की बार वो चुनाव लड़ेगी सर, कैसे चेहरे नए भी आ सकते हैं? आप ही देखिए, बिल्कुल सभी वर्गों को और समाज के सभी लोगों को हम लोग साथ लेके चलेंगे। हमारा प्रदेश का कुशल नेतृत्व है और प्रदेश की जनता आज कहीं ना कहीं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के शासनकाल को, कांग्रेस पार्टी के शासनकाल को याद कर रही है। इस बात में कोई दो राय नहीं। लोग आज कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ और प्रदेश नेतृत्व चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी उदय भान जी और लोकप्रिय नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सभी नेता सम्मानित हैं, सभी अपने अपने क्षेत्रों में मजबूती रखते हैं, सभी को संगठित और एकजुट करके कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव लड़ेगी। एक सवाल हो रहा है, अनिल विज ने भी बयान दिया कि हुड्डा जी के लिए जेल तैयार है, तो उसको कैसे मानते हो आप? क्यों एक बड़ा नेता इतने ऐसा बयान दे रहा है? ये उनकी घबराहट है। भाजपा की राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। अनिल विज जो इतने बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, आप अपनी विधानसभा बचा ले तो बड़ी बात है। विज साहब, आप ना तो कोई कोर्ट हैं, ना तो कोई जज हैं। किस बिहाफ पे प्रदेश का गृह मंत्री ये बात कह रहा है, इससे आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं वो लोग हुड्डा साहब की लोकप्रियता से घबराए हुए हैं। नौकरियां भी पैसे से, हमने तो बिना खर्ची बिना पर्ची रोजगार दिए। देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर नौजवान के हाथ में, हर व्यक्ति के हाथ में फ़ोन है। बात कहने को मैं कुछ भी कह दूंगा। आप अगर ऐसी कोई बात कर रहे हैं तो आप उनसे पूछिए ना, आप सबूत दीजिए। मैं आपको सबूत देता हूं। हरियाणा के अंदर जो बेरोजगारी का सबूत मैंने आपके सामने रखा, हरियाणा के HPSC दफ्तर के अंदर 90 लाख रुपए रंगे हाथ कैश पकड़े गए, और ये सरकार बिना खर्ची बिना पर्ची की बात करती है। लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए। आज हरियाणा के लोग कहीं ना कहीं इस सरकार से प्रत्येक वर्ग विमुख हो चुका है। आप देखिए कितने ऐसे पेपर लीक हैं जो हरियाणा के अंदर हुए हैं। चाहे वो कर्मचारियों की बात हो जिनको पंचकुला बुलाकर डंडे फेरने का काम इस सरकार ने किया, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे वो सरपंचों की बात हो, और चाहे नौजवानों की बात हो। कोई तो एक ऐसा वर्ग बताओ जो हरियाणा सरकार की कार्यशैली से खुश हो। मैं ये बात हर जगह मीडिया में कहता हूं और आपके सामने भी आज ये बात दावे के साथ लिख के स्पष्ट तौर पर कह के जाऊंगा। आज हरियाणा के अंदर जो हालात हैं, भाजपा 2024 के विधानसभा चुनाव में 10 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। भाजपा सरकार में बैठे बड़े से बड़े मंत्री, बड़े से बड़े संतरी समेत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी करनाल से सफाया करने को लोग इस बार तैयार बैठे। गठबंधन में जेजेपी है, उस पर क्या कहना चाहिए? जेजेपी का तो कुछ है ही नहीं। एक भी सीट जेजेपी की मुझे लगता नहीं, शायद किसी
विधानसभा सीट पर वो जमानत भी बचा पाएंगे। सीट जीतना तो दूर की बात, हालात ऐसे हैं कि जजपा एक आधी सीट पर अपनी जमानत बचा ले तो गनीमत है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने सभी मीडिया के साथियों के सामने ये माना कि कांग्रेस पार्टी की इस प्रदेश के अंदर हवा चल रही है और हमारी सरकार हरियाणा के अंदर बंटे जा रही है। रही संगठन की बात, बतौर युवा कांग्रेस अध्यक्ष मैं आपके समक्ष बैठा हूं। हमारी 90 के 90 विधानसभा अध्यक्ष हैं। हमारे पास संगठन के मुताबिक 31 जिले हैं, 31 के 31 जिला अध्यक्ष हैं। प्रदेश में 50 से ज़्यादा हमारे सचिव और महासचिव साथी हैं। रही मेन कांग्रेस संगठन की बात, तो बहुत ही जल्द मेन कांग्रेस संगठन बन जाएगा, क्योंकि जो काम है वो उस पर शुरू हो चुका है। अभी आपने हाल ही में देखा पीसीसी डेलीगेट्स और एआईसीसी डेलीगेट्स की लिस्ट आई है, और उसके बाद हमारा प्रदेश का नेतृत्व और हमारे प्रभारी जो दीपक बाबरिया जी हैं वो लगातार इसको लेकर प्रयासरत हैं, और मुझे उम्मीद है कि संगठन लेकर ही इस बार कांग्रेस चुनावी मैदान के अंदर जाएगी।